Hello students, welcome once again to the web classes. So we are at the accounts. Name of chapter is rectification of error. In the previous lecture we had seen the errors which do not affect trial balance. Now the illustration 1 we are going to start right now. Pass necessary entries in the books of Sri Rakesh to rectify the following errors. Number 1, 1500 withdrawn from the bank for personal use is left to be recorded. अब इसका क्या होगा, तो वो लिखना रह गया है तो लिख देना है. पर्सनल यूज मतलब होता है ड्राइंग्स, तो इसके करेक्ट एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. बस इतना ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये एरर ऑफ ओमिशन है. समझ में आ रहा है? तो देखिए ये एंट्री आप देख सकते हो क्या है यहाँ पर. सो यहाँ जो एंट्री है वो है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1500 and 1500. Now the next is installation charges rupees 400 on purchase of machine is debited to sundry expense account. तो होता क्या है कि जब आप मशीन खरीदते हो तो सारे एक्सपेंसेस भी मशीन में जाते हैं. तो ये 400 भी मशीन में जाना चाहिए था, भूल से सन्ड्री एक्सपेंस में चला गया. तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होती? इसकी करेक्ट एंट्री होती मशीन अकाउंट डेबिट मशीन टू कैश होना चाहिए था. ठीक है, भूल से रॉन्ग एंट्री क्या लिखा? तो भूल से रॉन्ग एंट्री लिखा गई सन्ड्री एक्सपेंस टू कैश. अब दोनों में करेक्ट क्या है? तो दोनों में कैश जो है वो करेक्ट है, तो इसे एलिमिनेट कर दो. तो क्या हुआ? तो आपको मशीन अकाउंट करना है डेबिट और ये सन्ड्री जो भूल से डेबिट हुआ है उसे कर दो क्रेडिट. तो मशीन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट हो जाएगा आपका करेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट 400 and 400. देन 500 पेड टू काजल इज डेबिटेड टू राजल्स अकाउंट बाय मिस्टेक. तो पे किया था काजल को, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? एंट्री होनी चाहिए थी काजल अकाउंट डेबिट. तो इसकी एंट्री होनी चाहिए थी इस तरह से, क्या? काजल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पे किया काजल को तो काजल रिसीवर टू कैश अकाउंट. भूल से क्या एंट्री हो गई? भूल से एंट्री हो गई राजल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अब कैश तो करेक्ट है इसमें, तो कैश निकाल दो. तो करना क्या है? राजल अकाउंट जो डेबिट करना था उसे डेबिट करो काजल अकाउंट, और ये राजल जो है वो भूल से डेबिट हुआ है उसे कर दो क्रेडिट. तो हो जाएगा काजल अकाउंट टू राजल अकाउंट करेक्ट एंट्री. ठीक है, नाउ सी द एंट्री. So correct entry would be Kajal account debit to Rajal's account 500 and 500. Now the next is are bills receivable 1550 accepted by Komal is recorded in the books by 500. Okay, तो 1500 का बिल था, हमने 500 से एंट्री की, तो कोई बात नहीं, एंट्री तो की एटलीस्ट. हाँ, तो एंट्री तो करेक्ट थी. बिल रिसीवेबल ऑफ 1550, तो एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कोमल अकाउंट, ये होती है करेक्ट एंट्री. ठीक है, और हमें एंट्री करनी थी 1550 से, भूल से 1500 से एंट्री हुई, तो कितना बाकी रह गया? तो 1050 जो है वो बाकी रह गया. तो बस बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1050 टू कोमल अकाउंट 1050, ये एंट्री होगी. देख लीजिए, एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1050 टू कोमल्स अकाउंट 1050. नाउ द नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 700 सोल्ड टू स्वीटू इज रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक बाय मिस्टेक. तो सेल किया है, तो सेल्स की एंट्री क्या होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी स्वीटू अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, टू सेल्स अकाउंट होना चाहिए था. ठीक है, बाय मिस्टेक क्या हो गया? तो बाय मिस्टेक जो है ये एंट्री हो गई परचेस टू स्वीटू, परचेस अकाउंट डेबिट टू स्वीटू अकाउंट. तो करेंगे क्या? तो देखो, स्वीटू को डेबिट करना था, भूल से हो गया है क्रेडिट. तो होगा क्या? स्वीटू को डबल अमाउंट से कर देंगे डेबिट. क्या करेंगे? स्वीटू को करेंगे डबल अमाउंट से डेबिट. स्वीटू अकाउंट डेबिट विद डबल अमाउंट टू सेल्स अकाउंट टू परचेस अकाउंट. क्लियर? देखिए हम एंट्री, ये हो जाएगा एंट्री स्वीटू अकाउंट डेबिट 1400 टू सेल्स अकाउंट 700 टू परचेस अकाउंट 700.
नाउ द नेक्स्ट इज goods of 1250 purchased from रेखा is recorded in the sales book by 250. तो देखो परचेज फ्रॉम रेखा की एंट्री क्या होती है, तो परचेज फ्रॉम रेखा की एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू रेखा अकाउंट, ऐसी एंट्री होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट 1250 टू रेखा अकाउंट 1250. बाय मिस्टेक क्या हुआ, तो बाय मिस्टेक वो सेल्स में लिखा गया, मतलब क्या हुआ, बाय मिस्टेक हमने लिख दिया रेखा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वो भी गलत अमाउंट से लिख दिया, कितना, वो लिख दिया हमने 250 और 250 से, ठीक है. तो होगा क्या यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर जो है वो रेखा अकाउंट आपको करना था क्रेडिट, आपने कर दिया रेखा को डेबिट, तो एक तो क्रेडिट करना है 1250 और जो डेबिट हो गया उसकी इफेक्ट दोगे 250 के, तो रेखा अकाउंट अब आपको करना पड़ेगा क्रेडिट 1500 से, तो 1500 से हो जाएगी रेखा अकाउंट क्रेडिट. तो एंट्री होगी क्या, तो होगी परचेस अकाउंट डेबिट 1250, जो सेल्स भूल से क्रेडिट हुआ है वो हो जाएगा डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट 250 टू रेखा अकाउंट 1500. सो ये होगी एंट्री, देखिए तो ये रहा एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट 1250, सेल्स अकाउंट डेबिट 250 टू रेखा's अकाउंट 1500. Is that clear? Now the seventh, 200 credited by bank as interest in passbook recorded on the payment side. तो डबल अमाउंट से एंट्री होगी, बट ऑब्वियसली बैंक ने क्रेडिट किया मतलब वो इनकम साइड होनी चाहिए थी. तो इंटरेस्ट की एंट्री एक्चुअली होती क्या है, होती इस तरह से है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 200 से एंट्री करनी थी, हमने भूल से रिवर्स एंट्री कर दी. हमने रिवर्स एंट्री क्या की, हमने एंट्री की इंटरेस्ट टू बैंक कर दी. तो करोगे क्या, इसकी करेक्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट विथ डबल अमाउंट कितनी हो जाएगी, तो 200 का डबल होता है 400, सो 400 से एंट्री होगी. देखिए यस ये रहा, बैंक अकाउंट डेबिट 400 टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट 400. नाउ द नेक्स्ट वन इज 300 पेड सैलरी, ओके, इज डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट बाई 400. तो 100 रुपया सैलरी ज़्यादा डेबिट हो गया है, सैलरी ज़्यादा डेबिट हो चुका है, तो उसको करेंगे हम क्रेडिट, तो सैलरी अकाउंट 100 रुपये से करेंगे क्रेडिट. आगे वेरएज फर्नीचर सोल्ड 400 इज क्रेडिटेड टू फर्नीचर अकाउंट बाई 500. तो फर्नीचर जो है भूल से 100 रुपया ज़्यादा क्रेडिट हो गया है, तो फर्नीचर को रेक्टिफाई करने के लिए करना पड़ेगा डेबिट. यहाँ पे 100 रुपये की मिस्टेक है, तो इसे कहेंगे कंपेंसेटरी एरर. एंट्री क्या हो जाएगी, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट 100 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़. देखिए ये रही एंट्री, सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट 100 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़. सो ये इलस्ट्रेशन यहाँ होता है पूरा. नाउ चलते हैं अगले इलस्ट्रेशन की तरफ, जो है इलस्ट्रेशन नंबर 2, जिसमें क्या है कि आपको जनरल एंट्री दी हुई है, आपको नरेशन रीड करके पता लगाना है कि वो जनरल एंट्री करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है, और फिर उसकी करेक्ट जनरल एंट्री देनी है. नाउ देखिए, बीइंग सैलरी 6000 ऑफ करंट मंथ, सैलरी 6000 ऑफ करंट मंथ पेड टू क्लर्क रोहन. तो एंट्री होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री इसकी क्या होनी चाहिए थी, सैलरी टू कैश. क्या होनी चाहिए थी, सैलरी टू कैश. हमने क्या लिख दिया, रोशन टू कैश. तो दोनों में करेक्ट क्या है, तो कैश अकाउंट जो है दोनों में करेक्ट है. तो ये रोशन भूल से डेबिट हुआ है, इसे कर दो क्रेडिट, तो रोशन अकाउंट क्रेडिट और सैलरी अकाउंट डेबिट. तो इसकी करेक्ट एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू रोशन अकाउंट. ये रहा आंसर, सैलरी अकाउंट डेबिट 6000 टू रोहन अकाउंट, सॉरी रोशन नहीं है, रोहन अकाउंट है 6000. नाउ सेकंड, बीइंग गुड्स ऑफ 8000 सोल्ड टू चेतन. तो चेतन को अगर सोल्ड करोगे वो भी क्रेडिट में, तो एंट्री होगी चेतन अकाउंट डेबिट. क्या एंट्री होनी चाहिए थी, चेतन अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी। हमने क्या एंट्री की, हमने एंट्री की परचेज टू चेतन, परचेस अकाउंट डेबिट टू चेतन अकाउंट। पहली बात, चेतन को करना था डेबिट, आपने कर दिया है क्रेडिट, ठीक है। तो आपको चेतन डबल अमाउंट से करना पड़ेगा अब डेबिट, मतलब 8000 8000 16000। तो एंट्री हो जाएगी चेतन अकाउंट डेबिट 16000 टू परचेस अकाउंट, क्योंकि ये परचेस अकाउंट भूल से डेबिट हुआ है, टू परचेस अकाउंट 8000 एंड टू सेल्स अकाउंट 8000। तो एंट्री होगी करेक्ट इसके, चेतन्स अकाउंट डेबिट 16000 टू परचेस अकाउंट 8000 टू सेल्स अकाउंट 8000। नाउ नेक्स्ट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री है और नरेशन क्या है, सो बिंग द गुड्स वर्थ ₹20,000 परचेस्ड एट 10% TD एंड 4% कैश डिस्काउंट। तो किसके पास से परचेस किया, कुछ भी लिखा हुआ है क्या, नहीं कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये ट्रांजैक्शन है कैश। तो 20,000 का गुड्स है, तो देखो 20,000 का होगा तो कैसा होगा, सो 20,000 पे 10% माइनस करेंगे 2000, बचा कितना 18,000। अब 18,000 का 4% अगर करेंगे कैश डिस्काउंट तो कितना होता है, ज़रा चेक करके बताओ, 36 एंड 72 होता है मेरे ख्याल से। तो ये हो जाता है 72 या 720। सो 18,000 माइनस 720 ये हो जाता है 16,280, ये बचती है अमाउंट। और यहाँ पर गलत अमाउंट लिखी गई है, सॉरी 16 नहीं 17,000, सॉरी 17,280, ठीक है, मतलब अमाउंट तो करेक्ट है। बिंग गुड्स वर्थ ₹20,000 परचेज एट 10% डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो है क्या, एंट्री तो करेक्ट लिखी है इन्होंने, लेकिन इन्होंने कैश डिस्काउंट की इफेक्ट नहीं दी, कैश डिस्काउंट की इफेक्ट जो है वो नहीं दी। एक्चुअली वो देना पड़ता है कैश डिस्काउंट की इफेक्ट, ठीक है। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए थी परचेस अकाउंट डेबिट 18,000 टू कैश अकाउंट 17,280 एंड टू कैश डिस्काउंट अकाउंट 280। तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट अकाउंट ही बाकी रह गया है। तो बस क्या करोगे एंट्री, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश डिस्काउंट अकाउंट, ये होगी एंट्री। चलिए देखते हैं आंसर की तरफ। या परचेस अकाउंट डेबिट 720 जो कैश डिस्काउंट के अमाउंट है, सिर्फ उससे एंट्री करनी रह गई है। नाउ द नेक्स्ट इज ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री है। एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, बीइंग ब्रोकरेज ऑफ 10,000 पेड टू द परचेस फॉर द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के लिए पे किया है, तो ये ब्रोकरेज जो है वो बिल्डिंग अकाउंट में ही जाना चाहिए था, एंट्री होनी चाहिए थी बिल्डिंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। भूल से एंट्री हो गई है ब्रोकरेज टू कैश, तो कैश तो करेक्ट है, तो ये जो ब्रोकरेज भूल से डेबिट है उसे कर दो क्रेडिट और बिल्डिंग को कर दो डेबिट। तो एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रोकरेज अकाउंट। तो 4 नंबर का आंसर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10,000 टू ब्रोकरेज अकाउंट 10,000। नाउ फिफ्थ ट्रांजैक्शन का नरेशन क्या है, बीइंग द अमाउंट ऑफ 3,500 रिटर्न एज बैड डेप्ट इन द लास्ट ईयर रिसीव्ड इन द करंट ईयर फ्रॉम मयंक। तो जब बैड डेप्ट वापस मिलता है ना, तो नाम लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिटर्न अकाउंट, बैड डेप्ट रिटर्न या रिकवरी अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी। तो कैश अकाउंट तो करेक्ट है, इट्स ओके। तो मयंक भूल से क्रेडिट हुआ है, उसे कर दो डेबिट, तो मयंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिटर्न अकाउंट, इस तरह की एंट्री होनी चाहिए थी। तो ये रही एंट्री, क्या होगी एंट्री, मयंक अकाउंट डेबिट 3,500 टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 3,500। नाउ द नेक्स्ट इज नंबर 6, बिंग अमाउंट ऑफ 14,000 पेड टू भावेश फॉर कैश परचेस। कैश परचेस के लिए पे करोगे तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भावेश का नाम कहीं आता नहीं, लेकिन भूल से भावेश का नाम आपने डेबिट कर दिया है। कैश तो करेक्ट है, तो कैश हट गया, तो ये जो भावेश भूल से डेबिट हुआ है उसे कर दो क्रेडिट और परचेस को कर दो डेबिट। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू भावेश अकाउंट, ये है इसका करेक्ट एंट्री, ठीक है, रेक्टिफिकेशन एंट्री। सो परचेस अकाउंट डेबिट 14,000 to Bhavesh account 14,000. Now the next is
इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट 18,400 टू बैंक अकाउंट। देखो, बिंग द अमाउंट ऑफ 18,400 ऑफ इनकम टैक्स पेड बाय चेक। तो इनकम टैक्स अगर पे करते हो तो वो पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है, तो उसे लिखना चाहिए था आपको ड्राइंग्स अकाउंट। क्या लिखना चाहिए था? ड्राइंग्स अकाउंट। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होना चाहिए था, भूल से इनकम टैक्स डेबिट हो गया, तो इनकम टैक्स को क्रेडिट करो और ड्राइंग्स को डेबिट करो। ठीक है, तो ये इसकी एंट्री होगी, ये रहा एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स अकाउंट 18,400 एंड 18,400। नाउ नंबर 8 है टू बिंग गुड्स ऑफ 12,000 रिटर्न बाय रीता इज रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। तो रिटर्न बाय रीता मतलब वो सेल्स रिटर्न हुआ, तो एंट्री क्या करनी थी? एंट्री करनी थी हमें सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रीता अकाउंट। भूल से हमने कर दिया रीता टू परचेज रिटर्न, तो रीता अकाउंट जो है डबल अमाउंट से करना पड़ेगा क्रेडिट, तो रीता अकाउंट हो जाएगी क्रेडिट 2400 से, ये परचेस रिटर्न हो जाएगा डेबिट 1200 से, और सेल्स रिटर्न हो जाएगा डेबिट। तो एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रीता अकाउंट, ये रही एंट्री। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रीता अकाउंट। ठीक है, सॉरी डबल अमाउंट नहीं है, आई थिंक एक जीरो ज़्यादा था ना, हाँ जीरो ज़्यादा था, तो 12,000 प्लस 1200 13,200 या, तो रीता अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड विद 13,200। इज दैट क्लियर? नाउ 9 स्कूटर अकाउंट डेबिट 8 टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। क्या लिखा है? बीइंग द अमाउंट ऑफ 20,000 पेड आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट फॉर द स्कूटर। ओके, तो स्कूटर 5% डिस्काउंट देने के बाद बेच दिया, परचेज्ड फॉर पर्सनल यूज़, सॉरी वापस एक बार रीड कर रहा हूँ मैं। बीइंग द अमाउंट ऑफ 20,000 पेड आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट फॉर द स्कूटर परचेज फॉर पर्सनल यूज़, बट अभी से पर्सनल यूज़ में आना चाहिए था ड्राइंग्स अकाउंट, आपने कर दिया है स्कूटर अकाउंट। क्या एंट्री होनी चाहिए थी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट की एंट्री होनी चाहिए थी, आपने स्कूटर अकाउंट को भूल से डेबिट कर दिया, तो वही स्कूटर हो जाएगा क्रेडिट और ड्राइंग्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और जो डिस्काउंट है उसके भी इफेक्ट आपको रिवर्स में देनी पड़ेगी। तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 19,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू स्कूटर अकाउंट 20,000। तो ये है हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री। सो होपफुली ये सम भी आपको समझ में आ गया है। अब आपका होमवर्क नोट कर लीजिए, ये चैप्टर होता है यहाँ पर पूरा, क्योंकि जो सिलेबस में से निकाल दिया गया है वो एरर्स मैंने नहीं कवर किए हैं। नाउ इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 आपको करना है 2 टाइम्स, एंड एक्सरसाइज में सम नंबर 4 एंड 5 करना है 2 टाइम्स। आपके एग्जाम में इसी में से होगा, सो डोंट बी वरी अबाउट इट। सो थैंक यू, बाय बाय।